Hello, my dear student. As you know that student, we are discussing basic concept of chemistry. I hope you all have seen all the video lectures related to it. Students, we have almost completed this chapter. Only very few topics are left. These topics are the topics which are left are especially related with concentrations. Correct? Right? The upcoming video students are very important for competitive point of views because जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड है मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट उसी से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ जो आने वाले लेक्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। करेक्ट है? क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट कि जो आने वाले वीडियो लेक्चर हैं जो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं आईआईटी में, नीट में या एडवांस में, वो इसी टॉपिक से आते हैं जो हम आगे अब कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। करेक्ट? तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। करेक्ट है? फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट डिस्कस करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो है इंपॉर्टेंट फार्मूला टू कन्वर्ट वन कंसंट्रेशन यूनिट इनटू अनदर। करेक्ट? सो आइए स्टूडेंट हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का। करेक्ट है? सो हेडिंग क्या है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। करेक्ट? तो स्टूडेंट अगर हम रिकॉल करते हैं मोलैरिटी क्या था स्टूडेंट? मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। करेक्ट? सो दिस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। करेक्ट? तो m इंटू अगर आप v करते हैं एम वी, सो n इज इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट? m इंटू वी, कैपिटल m इंटू वी, दैट इज मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर मोलैरिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं और वॉल्यूम अगर लीटर में होगा तो n क्या आएगा? मोल्स। क्या होगा? n मोल्स होगा। करेक्ट है? सिमिलरली स्टूडेंट अगर मोलैरिटी आपने लिखा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किस में लिखा? ml में। वॉल्यूम किस में है? ml में। सो n इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू वी। इस बार v किस में है? ml में। v क्या था स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट इस बार वॉल्यूम किस में है? ml में है। तो अगर वॉल्यूम स्टूडेंट ml में होगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो n होगा उसको क्या बोलेंगे? मिली मोल्स। क्या बोलेंगे? मिली मोल्स। करेक्ट? तो मैं रिपीट कर रहा हूँ m इंटू वी। करेक्ट है? क्या लिख रहा हूँ मैं? अगर m इंटू वी है और वॉल्यूम लीटर में है देन इट विल बी इक्वल टू मोल्स। करेक्ट? दैट इज n। लेकिन अगर m इंटू वी है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का बट वो ml में है, तो ये मिली मोल्स होगा। क्या होगा? मिली मोल्स होगा। करेक्ट स्टूडेंट? राइट? तो आइए देखिए मैंने वही लिखा है यहाँ पे, m इज इक्वल टू n अपॉन v, वॉल्यूम इज इन लीटर, देन n इज इक्वल टू m इंटू क्या? v, वेयर n क्या होगा स्टूडेंट? मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम किस में? लीटर में, वेयर m इज मोलैरिटी एंड वॉल्यूम एंड v इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट क्या है? m इज इक्वल टू n बाई वी, बट इस बार वॉल्यूम किस में है? ml में। तो n इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू वी। करेक्ट? बट वॉल्यूम किस में? ml में। तो इसका मतलब ये जो n होगा वो ये क्या होगा? मिली मोल्स। क्या होगा? मिली मोल्स। सो दिस मीन्स और वॉल्यूम तो किस में है? वॉल्यूम सॉल्यूशन में है, किस में? ml में। और m क्या है? मोलैरिटी। रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, m इंटू वी अगर लीटर में है तो ये मोल्स, और m इंटू वी अगर ml में है तो ये क्या है? मिली मोल्स। करेक्ट? होपफुली आपको याद रहेगा स्टूडेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर में इन सब का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। करेक्ट? तो आप याद रखिएगा इनको। सेकेंड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? जब क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास आएगा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज m मोलर। क्या लिखा रहेगा? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज m मोलर।
करेक्ट। जब m मोलर लिखा रहेगा स्टूडेंट, इसका मतलब आपको मोलैरिटी कितना कंसिडर करना है, 1। करेक्ट है ना, क्या लिखना है, 1। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट है ना। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कंसंट्रेशन इज m मोलर, सो मैग्नीट्यूड कितना लेना है आपको इसका, 1। करेक्ट है ना। और 1 का मतलब क्या होगा, 1 मोलर का, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, दैट इज m/2 लिखा रहेगा। सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब अगर कभी बोला रहेगा सेमी मोलर सॉल्यूशन तो आपको क्या लेना है, m/2, वेयर m तो क्या स्टूडेंट कंसंट्रेट वो यूनिट है, तो क्या होगा, हाफ। तो मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट, हाफ। तो सेमी मोलर का मतलब क्या है स्टूडेंट, हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, अगर मोलर लिखा रहेगा सो दिस मीन्स क्या, आपको मैग्नीट्यूड कितना लेना है, 1। इसका मतलब क्या है, 1 मोलर, राइट। तो 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सेमी मोलर का मतलब कितना स्टूडेंट, m/2, दैट इज को ऐसे लिख दें हम 1/2 इंटू m। तो मैग्नीट्यूड कितना है, हाफ। दिस मीन्स हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट ऐसे लिखा रहेगा, बहुत बार पूछा रहेगा कि डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर का स्टूडेंट मतलब होता है m/10, कितना, m/10, दैट इज 1/10 इंटू m। सो मैग्नीट्यूड कितना है, 1/10। तो यहाँ क्या कहेंगे, 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट। तो स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसे गिवन है मोलर, m मोलर सॉल्यूशन, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मोलैरिटी कितना लेना है, 1। करेक्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन है सेमी मोलर सॉल्यूशन तो आपको मोलैरिटी कितना लेना है, हाफ, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर डेसीमोलर बोला हुआ है, दिस मीन्स आपको कितना लेना है, मोलैरिटी 1/10, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में वही लिखा हुआ है, मोलर इज इक्वल टू m, दैट इज 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सेमी मोलर मतलब स्टूडेंट कितना, m/2, दैट इज हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution. Next is decimolar, that is m/10, that is 1/10 moles of solute present in 1 liter solution. करेक्ट ना। क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हुए हैं, अगर आपको डेसीमोलर आना है तो मोलैरिटी कितना लेना है स्टूडेंट, आपको 1/10 लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेमी मोलर का मतलब 1/2 लेके सॉल्व करना है, और मोलर का मतलब कितना मोलैरिटी लेना है, 1 लेना है। करेक्ट। सेम स्टूडेंट मोलल सॉल्यूशन भी जब होगा तो ये भी हम यही सेम कंसिडर करेंगे। अगर बोलेगा मोलल, सो दिस मीन्स मोलल मतलब आपको मोलैलिटी कितना लेना है, 1 लेना है, और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर आपको याद है क्या लेना था हमने, सॉल्वेंट। सेम बोलेगा स्टूडेंट सेमी मोलल सॉल्यूशन मतलब क्या, m/2, स्मॉल m/2, दैट इज हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू स्मॉल m। सो यहाँ पे क्या होगा, हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली डेसीमोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या, स्मॉल m/10। करेक्ट। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू स्मॉल m। सो दिस मीन्स 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्या होगा, मोलल सॉल्यूशन बोला है तो आपको मैग्नीट्यूड कितना 1 लेना है, मोलैलिटी 1 लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन लेना है तो आपको मोलैलिटी कितना लेना है, 1/2 लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर डेसीमोलर बोला है तो आपको मोलैलिटी कितना लेना है, 1/2, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट ना। सो स्टूडेंट क्या है, मोलल इज इक्वल टू कितना है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। करेक्ट है। सेमी मोलर मतलब m/2, दैट इज हाफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। डेसीमोलर मतलब m/10, दैट इज 1/10 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट फर्स्ट जो हम टॉपिक है आज के वीडियो लेक्चर का आपको क्लियर होगा। करेक्ट है। आइए सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं आज के वीडियो लेक्चर का। सेकंड टॉपिक स्टूडेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स या टर्म्स बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, अगर आपको याद है, हमने जो कंसंट्रेशन डिस्कस करी थी वो डिस्कस करी थी परसेंटेज वेट बाय वेट। करेक्ट। सेकंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फिर था स्टूडेंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
करेक्ट ना, राइट। फिर था स्टूडेंट क्या, मोलैरिटी, करेक्ट है ना। फिर हमने डिस्कस किया था मोलैलिटी स्मॉल m। फिर हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन, करेक्ट है, राइट। फिर हमने डिस्कस किया था ppm, राइट। 7 यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी। और एक मैंने बोला था कि हम इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो कंसंट्रेशन का नाम क्या था, नॉर्मेलिटी, और इसको डिनोट किया था कैपिटल N से, करेक्ट है। हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था इस चैप्टर में क्योंकि इस चैप्टर में इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, इस चैप्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है कंसंट्रेशन टर्म। इसको हम आगे वाले टॉपिक में या नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, करेक्ट, क्लियर। अब स्टूडेंट क्या है ये, इसमें से जो भी हमने टोटल 8 कंसंट्रेशन जो लिखी है वो क्या है, उसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच आर द यूनिट्स विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन, और उसमें से पूछेगा कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। तो स्टूडेंट हमें पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या मास चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस का, नहीं, मास रिमेन्स कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, करेक्ट है ना। लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है स्टूडेंट, करेक्ट है ना, क्योंकि वॉल्यूम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करता है, ठीक है ना, करेक्ट है। ज़्यादातर केसेस में एक आधा एक्सेप्शन है जिसमें वॉल्यूम क्या करता है, कंप्रेस भी होता है, कम हो जाता है, बट मैक्सिमम केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर बट मास रिमेन्स इनडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, करेक्ट है ना। वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा बट मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये वाली यूनिट है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम रिलेटेड है। वेट बाय वॉल्यूम भी वॉल्यूम रिलेटेड है। मोलैरिटी में स्टूडेंट क्या डिवाइड करते थे हम, वॉल्यूम से डिवाइड करते थे सॉल्यूशन के। नॉर्मेलिटी में स्टूडेंट हम क्या डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे, करेक्ट है। सो दिस मीन जो यह वाली सारी यूनिट है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इन सब में के फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का। दिस मीन्स दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, करेक्ट, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज in these formulas volume appears and volume always changes with temperature, करेक्ट। स्टूडेंट और कंसंट्रेशन टर्म क्या पढ़ी थी हमने, परसेंटेज वेट बाय वेट। फिर मोलैलिटी स्टूडेंट, मोलैलिटी में क्या था, डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट था। मोल फ्रैक्शन में स्टूडेंट क्या रहता है, वेट रहता है। और पीपीएम भी हमने वेट बाय वेट के टर्म्स में पढ़ा था, करेक्ट है। एक आध केस में हमने क्या करा था, वॉल्यूम में डिस्कस किया था, बट मैक्सिमम पीपीएम इज डिस्कस्ड एज पर वेट बाय वेट यूनिट, करेक्ट स्टूडेंट। सो दिस मीन्स जो परसेंटेज वेट बाय वेट है या मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है और पीपीएम है, इसमें वॉल्यूम टर्म अपीयर नहीं होता। इसमें सारे का सारा क्या है, वेट है या मास है, और वेट और मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। दिस मीन्स दीज ऑल यूनिट्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स और यूनिट्स, वो क्या है, जिसमें वॉल्यूम अपीयर होगा स्टूडेंट फॉर्मूले में, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम दैट इज परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दैट इज डब्ल्यू बाई वी, फिर मोलैरिटी दैट इज कैपिटल एम, एंड देन नॉर्मेलिटी, करेक्ट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जिसमें वेट अपीयर होता है, दैट इज परसेंटेज वेट दैट इज परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, मोलैलिटी स्मॉल एम स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन दैट इज चाई, एंड पीपीएम दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, करेक्ट है ना। तो ये सारी की सारी क्या है, यहाँ वॉल्यूम अपीयर नहीं होता, सो देयर इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, एंड इसमें वॉल्यूम आ रहा है तो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स, करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सेकंड टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, करेक्ट। आइए अब थर्ड टॉपिक पे मूव करते हैं। जो थर्ड टॉपिक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहूँगा स्टूडेंट मैं। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ स्पेशल फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमें हेल्प करता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये जो स्लाइड है ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर।
तो आप ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो भी मैंने 5 फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको याद होंगे तो आप प्रॉब्लम को बहुत लेस टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, स्ट्रगल करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। बट अगर आपके फॉर्मूले याद रहेंगे, सेव योर टाइम एंड यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, जो कि हम आने वाले अब वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि हम कैसे इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। करेक्ट है। सेकंड बात क्या स्टूडेंट, ये वाली जो स्लाइड है यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें 1 यूनिट को एक कंसंट्रेशन यूनिट से दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट में कन्वर्ट करना है, लेट्स सपोज हमें मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, या हमें मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, या परसेंटेज वेट बाय वेट को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। सो ये जो पूरा टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर यूनिट, और हम उस पर क्या हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हुए हैं। करेक्ट है। सो आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट क्या है, हमें पता है स्टूडेंट क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट है। और अगर हमें परसेंटेज वेट बाय वेट के बराबर करना है, इक्वल करना है, तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मिल जाए, करेक्ट, तो डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। तो ये वेट से वेट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट, विच इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब अगर आपके पास परसेंटेज वेट बाय वेट है और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, डेंसिटी किसकी, डेंसिटी सॉल्यूशन की, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। सो ये वेट वेट कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, कि हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट। करेक्ट है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है विथ हेल्प ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट, जस्ट मल्टीप्लाई विद डेंसिटी। करेक्ट। और अगर आपको इससे इसको कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। सो फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट यही है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। व्हाट डेंसिटी स्टूडेंट किसकी है, सॉल्यूशन की है। डेंसिटी हमेशा सॉल्यूशन की स्टूडेंट गिवन होती है, अगर वो कन्वर्जन करवाएगा आपसे तो पूछेगा तो डेंसिटी सॉल्यूशन की विल बी गिवन टू यू। करेक्ट। सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, फॉर्मूला में अब हम मोलैरिटी को का हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, राइट, या फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। मोलैरिटी स्टूडेंट क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, अगर ml में गिवन है, इनटू क्या था 1000। करेक्ट स्टूडेंट। और मुझे बताइए स्टूडेंट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या था, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, हाँ, क्लियर। सो ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप ध्यान से देखिए, वेट दैट इज W अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये क्या बन गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट है ना। सो W अपॉन वी इन ml इंटू 100 क्या बना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो बचा क्या रह गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रह गया 10, और नीचे क्या रह गया m, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या था, वेट अपॉन वॉल्यूम इनटू 100, तो हमने इस टर्म को क्या लिख दिया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो बचा क्या रह गया, परसेंटेज वेट वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन mb। व्हाट इज mb, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m इज मोलैरिटी। तो सेकंड फार्मूला स्टूडेंट हमें हेल्प करेगा कि अगर क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी निकालनी है और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, तो हम स्ट्रेट अवे फार्मूला लगाएंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट। वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट मोलैरिटी विथ हेल्प ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ वॉल्यूम। करेक्ट। अब स्टूडेंट अगर परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है, तो हमें पता है, हमने अभी लिखा मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू कितना 10 अपॉन mb, और हमें पता है परसेंटेज जो वेट बाय वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू क्या, डेंसिटी। दिस मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू व्हाट स्टूडेंट, डेंसिटी इनटू 10 अपॉन कितना mb।
करेक्ट, ये हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया इसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। सो द थर्ड फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन MB। डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी मैंने पहले बोला हमेशा सॉल्यूशन की है, वेयर जो कैपिटल M है वो क्या है, मोलैरिटी है। तो अगर वेट बाय वेट गिवन है और हमें मोलैरिटी निकालना है तो वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन MB से क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी निकल जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन। करेक्ट है। और मोल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैलिटी में। करेक्ट। तो देखिए मोलैलिटी क्या था स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ WB अपॉन, राइट, या हमें दूसरे तरीके से करते हैं इसको, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, अगर ग्राम में है तो इनटू कितना, 1000। करेक्ट स्टूडेंट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, इसको हमने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया, NB रहने दिया। मैंने यहाँ पे WA को क्या करा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दिया और यहीं पे मल्टीप्लाई भी कर दिया, और ऊपर कितना था, 1000 न्यूमरेटर में। करेक्ट। अब देखिए WA अपॉन MA क्या हो गया, मोल्स ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो क्या बना, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, NB अपॉन NA। करेक्ट। इनटू डिनोमिनेटर में क्या है, MA, और न्यूमरेटर में कितना है, 1000। करेक्ट, क्लियर ना। ये क्या बना स्टूडेंट, NB, ये क्या हो गया, NA, MA पहले से था, इनटू कितना, 1000। सो दिस मीन्स मोलैलिटी क्या हुआ स्टूडेंट, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB अपॉन NA इंटू MA इंटू 1000। करेक्ट। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, हम जो न्यूमरेटर को है, जो NB है, उसको हमने NA प्लस NB से डिवाइड कर दिया। करेक्ट। और डिनोमिनेटर में जो NA था उसको भी हमने NA प्लस NB से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे MA तो पहले से था और न्यूमरेटर में कितना था, 1000। करेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए, NB अपॉन NA प्लस NB क्या बन गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NB, और NA अपॉन NA प्लस NB क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट। करेक्ट है। तो चाई B अपॉन चाई A, न्यूमरेटर में 1000 और डिनोमिनेटर में क्या, MA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट। करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मोलैलिटी इज इक्वल टू चाई A इंटू 1000 अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू चाई B इंटू 1000 अपॉन चाई A इंटू MA, वेयर M इज मोलैलिटी, चाई A इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चाई B इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, MA क्या है स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, फिफ्थ फॉर्मूला है। हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट विल टेक सो मच ऑफ लॉन्ग टाइम, अलग से हम इसको वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा। फिफ्थ को हमको, अगर हमें इसको डिराइव करना है फिफ्थ फार्मूले को, सो जस्ट आप फार्मूला याद रखिए, इतना मोर देन इनफ है, हमें जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो जस्ट यूज रिकॉल द फार्मूला। करेक्ट है ना। अगर आप डिमांड करेंगे सो आई विल प्रिपेयर सम सेपरेट वीडियो इन विच वी कैन डिराइव द फार्मूला टू कन्वर्ट मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। करेक्ट। तो जो फिफ्थ फार्मूला स्टूडेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ मोलैलिटी इनटू मोलैरिटी। करेक्ट स्टूडेंट। स्मॉल m जो है वो क्या है, मोलैलिटी, यहाँ पे जो कैपिटल M है वो क्या है, मोलैरिटी, D क्या है स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट, प्लीज याद रखेंगे M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मोलैलिटी का और मोलैरिटी कन्वर्जन का, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट, क्लियर। सो स्टूडेंट आई होप आपको सारा वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ ये फॉर्मूले याद रखिएगा आप, अगर ये फॉर्मूले याद होंगे आपको तभी आपको आगे आने वाले वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप आने वाले वीडियो लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट दैट यू शुड लर्न ऑल दीज 4 फार्मूला, एटलीस्ट यू शुड नो फर्स्ट 4 फार्मूलाज। अगर फिफ्थ आपको नहीं भी आता है तो भी काम चल जाएगा, but you should know first 4 formulas at least. Correct. Thank you student.